हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं? स्वागत है आपका अभिनंदन क्लास में। अध्याय नंबर 13, रोमांचकारी कुश्ती। ये बहुत ही एक अलग कहानी है जिसमें शेर और सूअर की कुश्ती होती है और इसमें यह बताया जाएगा कि किस तरह से अपने समय का ध्यान रखना चाहिए और कौन कितने समय में या किस समय में प्रबल होता है और कौन कमजोर होता है। चलिए मैं यहाँ पर आपका सारांश लेता हूँ, इसे पढ़ता हूँ आगे। आत्मरक्षा के लिए प्राणी बड़े से बड़े खतरे को उठाकर तथा हर परेशानी का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। परिणाम अपेक्षा के विपरीत भी हो सकता है। प्रस्तुत पाठ में शेर और जंगली सुअर की एक रोमांचकारी कुश्ती यानी कि लड़ाई का वर्णन है, जिसमें दोनों के अपने अपने कौशल और साहस का वर्णन किया गया है। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी को सुनेंगे और जानेंगे बहुत अच्छे से। बहुत प्यारी ये कहानी आपके सामने होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। एक दिन जेम्स साहब अपनी नील की कोठी का निरीक्षण कर रहे थे। इतने में उन्हें खबर लगी कि कोठी से कुछ ही दूरी पर शेर ने गाय मारी है ना। किसने मारी है गाय? शेर ने गाय को मार दिया। शीघ्रता से उसे और जाकर देखा तो तुरंत ही मरी हुई गाय की लाश मिली। थोड़ी सी दूरी पर शेर के पग चिन्ह मिले। फिर क्या था, शिकार के लिए बैठने का स्थान बनने लगा। एक गड्ढा खोदा गया। चारों ओर से उसे कांटों और लकड़ों से सुरक्षित कर जेम्स साहब एक साथी को लेकर गड्ढे में घुस गए। अब देखिएगा, जैसे गाय को मार दिया गया तो जेम्स साहब एक्टिव हो गए। उन्हें खड्डा खोद करके वहां पर रहने सहने का वो बना दिया, एक ठिया, ऐसा ठिया जहां से शिकार किया जा सके। इसी के साथ 10 बजे रात्रि का समय होगा। अर्धचंद्र यानी कि आधा चांद बादलों छीन टुकड़ों से टक्कर लेता हुआ छिप छिप कर अपने मार्ग पर जा रहा था। दूर दूर काफी रात की नीरवता में गंगा की धारा की कल कल अनवरत रूप से जंभाई सी लेती सुनाई पड़ रही थी। यानी कि जहाँ की बात चल रही है वहाँ आसपास गंगा भी है और रात का समय है। कल कल की आवाज़ दूर से ही आ रही पानी के बहने की। चूंकि कल कल की आवाज़ जो आती है रात में अच्छी खासी दूर तक आ जाती है, पानी के बहने की वहाँ पर आवाज़ आ रही है। इसी के साथ में ठंडी ठंडी हवा का झोंका लंबी घासों में अटखेलिया करता निकलता वैसे ही जान पड़ता मानो रात्रि देवी के हृदय से एक ठंडी कम कपाती सी आहा निकल रही है। सहसा नदी किनारे से चकवे की पुकार निस्त्र बधा को भंग करती, पर शीघ्र ही फिर नीरवता का राज फैल जाता है। गड्ढे में बैठे दोनों आदमी सजगता की प्रतिमा बने प्रकृति की छटा देख रहे थे। कुछ प्रतीक्षा के उपरांत जेम्स साहब के साथ ने उनका हाथ दबाया और कान में धीरे से कुछ कहा। जेम्स साहब केवल इतना सुन पाए थे कि दाईं ओर को, है ना, क्या सुन पाए थे? दाईं ओर को। आगे देखिएगा क्या कहता है, को देखो, यानी कि दाईं ओर कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है। अब देखेगा, जेम्स साहब ने आंखें उठाई तो शरीर में बिजली सी दौड़ गई। धुंधले क्षितिज पर रात की लंबी, अब ये क्षितिज क्या होता है? जहां से धरातल होता है और आकाश के बीच का जो भाग होता है उसे क्षितिज कहते हैं। क्षितिज पर रात की लंबी और भूरी छाया में एक भीमकाय आकृति दिखाई पड़ी। वह ठीक गड्ढे की ओर आ रही थी। कुछ और निकट आने पर ज्ञात हुआ कि वह एक सूअर था। अब देखेगा, यह शिकार करने बैठे थे शेर का, लेकिन रात को सूअर वहां पर आता हुआ दिखाई दिया। जेम्स साहब ने बंदूक साध कर जैसे ही निशाना साधा वैसे ही सूअर ने अपना सिर ऊपर उठाया और उसका आकार सही दिखाई पड़ने लगा। अपार शक्ति शान का वह प्रतिबिंब अकड़ कर खड़ा हो गया। उसी समय आकाश में जंगल से गर्राहट और गर्जना सुनाई पड़ी। वनराज अपने शिकार पथ पर था। साथी ने गोरे की बाह जोर से दबाई और कान से मुंह लगाकर कहा, शेर, है ना। एक तरफ वहां पर क्या आ चुका है? सूअर आ चुका है। दूसरी तरफ शेर के गर्जने की आवाज आ रही है। अब उनको पता चलता है, आपस में कान से कान लगा कहते हैं कि भाई देखो शेर आ रहा है। दोनों आदमियों के स्नायु खिंच गए। उत्सुकता से दिल की धड़कन बढ़ गई। सुकर राज चौकन्ना लापरवाही से खड़ा था। उसके ढंग से प्रतीत होता था कि उसका रोम रोम कह रहा है, इहा कुंबड़ बितिया कौ नाही। सिर झुकाकर
और क्रोधपूर्ण झटके से उसने भयंकर शब्द किया, हूं हुक। इसी के साथ दूसरी ओर से आवाज आई, ऊंगा। सुअर ने फिर अपनी आवाज दोहराई। शेर की चुनौती को सुअर ने स्वीकार कर लिया। शेर ने और भी भयंकर गर्जना की, मानो उसने भी चुनौती पर अंतिम निर्णय कर लिया हो। तुरंत ही अखाड़े में वह बलशाली शेर कूद पड़ा। शेर क्रोध से भिन्न आया हुआ था, होठ पीछे खींचे, पूंछे खड़ी किए, दांतों का प्रदर्शन करते और पूंछ को अपनी बगलों में मारते हुए युद्ध और विजय की इच्छा से शेर आघात करने को आ खड़ा हुआ। यौवन की उन्मत्तता में नदी की बाढ़ के समान वह किसी को गिनने वाला न था। सैकड़ों सुअरों को उसने खा डाला होगा। संभवतः 2-4 ने हमला किया था, क्योंकि उसके शरीर पर थोड़े बहुत खरोंच और 2-4 घाव सुअर की कांप के थे। शेर जवानी की धार में बह रहा था, पर सुअर ने शेर की तनिक भी परवाह न की। उसने हूं की ताल ही नहीं ठोकी, वरन शेर की और एक छोटी सी दौड़ भी लगाई और गर्दन के बाल फुलाकर पूंछ ऊपर की। यह उसके आक्रमण का संकेत था। सुअर बड़ा विकट होता है, एक बार हमले की ठान कर फिर पीठ नहीं दिखाता। अब देखेगा, यहाँ पर दोनों में युद्ध होना शुरू हो गया है। युद्ध में कौन कौन आ गए हैं? सुअर और शेर आ गए हैं। सुअर अपना बड़ा मन का अलग ही होता है। अगर वो एक बार खड़ा हो जाए कि मुझे युद्ध करना है, तो युद्ध के लिए अड़ जाता है, वो पीछे नहीं हटता। ठीक है, दोनों लड़ाई में मैदान में जम गए। शेर घात लगाकर कभी लपकता और कभी सुअर के चारों ओर रेंगता सी चलता, जिससे किसी प्रकार पीछे से हमला कर सके। अब देखेगा, दोनों यहाँ पर एक दूसरे को देख रहे हैं, दोनों मैदान में आ चुके हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर जीतेगा कौन? सुअर जीतेगा या यहाँ पर शेर जीतेगा? अब दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। और सुअर भी शेर की घात का ख्याल करके पैंतरे बदलता और अपना सिर उसकी ओर ही रखता है। अब देखेगा, एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए हैं और पैंतरे बदल रहे हैं कि कौन पहले हमला करे, एक दूसरे के सामने है। इसी के साथ दाएं बाएं गोला का चक्कर में शेर और सुअर संभले तने और कुछ देर तक हमले का अवसर देखते रहे। तने मतलब अड़ गए हैं बिल्कुल कि अब मैं तेरे सामने हूं, है ना, लेकिन एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि हमला कौन करे। पैंतरों का चक्कर कुछ और ही संकीर्ण हुआ। गर्राहट और हूं की ताल दोनों पहलवान ठोक रहे थे। दोनों अपनी अपनी आवाज निकाल रहे थे। शेर अपनी निकाल रहा था और यहाँ पर सुअर अपनी आवाज निकाल रहा था। हूं हा की आवाज वहां से आ रही थी। इसी के साथ में शेर एक बार लंबा होकर जमीन में मिल सा गया। पूठे स्नायुओं को खींचकर उसने अपने फुर्तीले शरीर को एक तरफ सा किया। जंगल को दहलाने वाले गरज के साथ शक्ति का वह पुंज विद्युतीय गति से सुअर के ऊपर टूट पड़ा। विद्युतीय गति मतलब बिजली की भांति। आगे कर लेते हैं इसे। बिजली की भांति उस पर टूट पड़ा। 1 मिनट के लिए दोनों की लड़ाई में रोमांचकारी उत्तेजना आ गई। एक ही तेज और कौशलपूर्ण थाप से जो सुअर के जबड़े पर पड़ी थी, बलिष्ठ सुअर खड़खड़ाने लगा। उस थाप के साथ शेर को बहुत गति से सुअर के ऊपर गिरा था, पर संभल कर सुअर ने हुक की ध्वनि की। जलती हुई क्रोधपूर्ण आंखों से पैंतरा बदलकर उसने अपनी अटूट गर्दन और मजबूत सिर से 3-4 तीर वार शेर पर किए। शेर की बगल में 3-4 छेद हो गए और उसके शरीर से खून के झरने झरने लगे। इस प्रकार पहली कुश्ती बराबरी पर छूटी, पर मार अधिक खाई सुअर ने। शेर के प्रहार सुअर के सिर और गालों की खाल और मांस के छिछड़े लटक रहे थे। सिर की खाल उधड़कर सुअर की आंख पर आ पड़ी थी। फलस्वरूप वह अब अंधा सा हो गया था, लेकिन सुअर की क्रोध प्रवृत्ति और क्रोध की मात्रा घटी न थी, वरना प्रज्वलित हो गई। शेर पर बुरी तरह बीत रही थी। छाती और बाल के छेदों से फुहारे छूट रहे थे। शेर मानो मन में कह रहा था कि किस बला में आ फंसा। अब देखिएगा, पिटाई तो यहाँ पर से सुअर की ज़्यादा हुई है, लेकिन शेर को फाड़ने का जो ज़्यादा काम किया है वो सुअर ने किया है। उसको उतना फाड़ दिया है कि उससे जो है ना, उसकी बॉडी से लहू बह रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और वह सोच रहा है खुद शेर कि यार मैं आज किस बला से आ लिपटा, ठीक है, ये कहाँ से आ गया। सुअर क्रोध से भिनभिना रहा था। बिगड़कर और ललकार कर वह शेर पर टूट पड़ा, पर फुर्ती की प्रतिमा शेर ने सुअर के
वार को बचा लिया और जैसे ही दोहरी सी बिल्ली चूहे पर टूट पड़ती है वैसे ही सिर उछलकर सूअर की गर्दन पर जा गिरा। शीघ्र ही सूअर के अगले पुट्ठों में शेर के कीले घुस गए और उसके पंजों ने सूअर को पकड़ना चालू कर दिया। भमोड़ने और फाड़ने से भारी भरकम सूअर की दुर्दशा होने लगी। शेर तगड़ा ही नहीं पड़ रहा था वरन अपने प्रतिद्वंदी को ठंडा करता हुआ दिखाई दे रहा था। सूअर लड़खड़ाकर आगे गिरा। मार की चोट से अथवा दांत के घात से सो कहना कठिन है। यह हुई दूसरी कुश्ती जो बराबर रही। शेर ने सूअर की दुर्गति कर डाली, मगर सूअर के गिरने का यह फल हुआ कि शेर सूअर के सिर पर होकर आगे गिर पड़ा। शेर के आगे गिरते ही सूअर उसकी छाती पर चढ़ बैठा। क्रोधित शेर एक और पड़ा हुआ अपना रोष प्रकट कर रहा था। यह थी तीसरी कुश्ती जिसमें सूअर तगड़ा पड़ा, जोड़ रहा बराबर। प्रण वेदना को कम करने के लिए दो आवाजें हुई। धाएं धाएं जंगल गूंज गया। चकवे ने कौतूहल से पूछा, क्यों? दूसरे तट से चकवी ने उत्तर दिया, क्यों? जंगल प्रतिध्वंदी हुई और घर और दोनों लड़ा के शांत हो गए, यानी कि दोनों मर गए। ये रचना थी श्री राम शर्मा जी की, बहुत ही सुंदर रचना थी। इसमें बताया गया कि यहाँ पर किस तरह से अगर अपने शिकार को दबाना है या पकड़ना है तो उस पर किस तरह का वार करना होता है। ठीक है, इसी के साथ हम लेते हैं शब्द अर्थ। पग चिन्ह पैरों के निशान, क्षीण बहुत छोटे, अनवरत निरंतर लगातार, निस्तब्धता शांति, सजगता सावधानी, सतर्कता होशियारी, अपार बहुत अधिक, स्नायु शरीर के भीतर की वह नसें जिसे स्पर्श वेदना आदि का ज्ञान होता हो, उन्मत्ता मतवालापन, विकट खतरनाक, पीठ न दिखाना, छोड़कर न भागना, संकीर्ण सिकड़ा हुआ, था पंजे का प्रहार, प्रहार मतलब हमला या आक्रमण, प्रज्वलित हो गई बढ़ गई, प्रतिद्वंदी विरोधी, रोष क्रोध और प्रतिध्वनि गूंजी आवाज। ठीक है, इसी के साथ आपने इसको पढ़ा और जाना। मैं लेता हूं आपसे विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे गुड लक।